अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? यूब के सब खैर से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और कल मैंने एक वीडियो बनाई जो कि टैक्सी ड्राइविंग के हवाले से थी। तो मेरे दोस्तों के कुछ सवालात थे और वो वीडियो थोड़ी नामुकम्मल थी। मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम टाइम में आपको हाईली यानी कि रेगुलेटेड एक ऐसा कंटेंट आपको दूं जो कि रियलिटी से करीब तर हो, और जिसमें ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखने के बाद कहें कि मेरा मसला अभी तक हल नहीं हुआ। कल की जो वीडियो मैंने बनाई है टैक्सी के हवाले से, तो मुझे लगा कि वो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। आज मैं पर्सनली आरटी के ऑफ़िस भी गया हूँ और जो भी सवालात थे और जो मसले मसाइल थे उनको मैंने रिज़ॉल्व करने की कोशिश भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन के हवाले से या वीज़ा के हवाले से जो भी आप चाहते हैं कि मुझे मालूमात मिल जाए और किसी एजेंट की ज़रूरत ना हो, या एजेंट की ज़रूरत हो तो सिर्फ़ उन लोगों की हो जो हक हलाल का पैसा मांगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि किसी का भला हो जाए और कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि मैं इतनी मेहनत से कंटेंट लेके आता हूँ तो इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इतनी भागदौड़ करता हूँ तो थोड़ा सा सिला तो अल्लाह ही देता है, थोड़ी मोहब्बत तो दिखा सकते हैं। चलें, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो देखिए, मैं आरटीए के ऑफ़िस गया था और मैं इस वक्त यहाँ पर रिहाइश पजीर जो मैं हूँ अबू हेल पे हूँ। तो अगर आप अबू हेल आना चाहते हैं, आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब पहुँचेंगे तो आपको वहाँ से मेट्रो में बैठना है, ठीक है, ग्रीन लाइन में। और ग्रीन लाइन डायरेक्टली आपको अबू हेल लेकर आएगी। आप तकरीबन 5 दिरहम तक आपके चार्ज होंगे। आप यहाँ अबू हेल पहुँच जाएंगे। और अब मुझे नहीं पता आरटी के और ऑफिसेज़ मौजूद हैं नहीं है, लेकिन मैं जहाँ गया हूँ वहाँ का बता रहा हूँ। आपने अबू हेल सेंटर पहुँचना है। अबू हेल सेंटर के सेकंड फ्लोर पे M11 ऑफ़िस नंबर है। मैं आपको ऑफ़िस नंबर की लोकेशन भी दे रहा हूँ। तो आप पहुँचें, वहाँ पे जाएं और शाम 5 बजे से पहले पहले आपने पहुँचना है। और वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि वहाँ जाना है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें, एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर के लाइसेंस से पहले या आपको फॉरवर्ड करने से पहले ये आपको एक सेंटर में भेजेंगे, जहाँ का एड्रेस मेरे पास मौजूद है जी। ये टोएक टेस्ट होगा, TOEIC टेस्ट होगा। ये रोड्स लिंक है 0212 ब्रैशी बिल्डिंग, शेख ज़ियाद रोड, अल काइज़ 3। और यहाँ पे आप जाना चाहें तो ये नियर अल साफ़ा मेट्रो स्टेशन पे है, बाकायदा उन्होंने लोकेशन भी बता दी है। और अगर आप यहाँ लोकल से करेंगे तो 0425157744 ये नंबर है वहाँ का। तो आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद आपने बाकायदा तौर पे टेस्ट देना है, जो कि टोएक टेस्ट है। और उसमें आपने सफिशेंसी दिखानी है कि यू आर एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश। तो इतनी ज़्यादा हाईली इंग्लिश नहीं चाहिए, लेकिन आपको आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो वो आपको हेल्प करेंगे। पहले आपने यहाँ से टेस्ट देना है, जिसकी जो फ़ीस ये चार्ज कर रहे हैं वो 210 दिरहम चार्ज कर रहे हैं। यानी कि जब आप जाएंगे इंग्लिश टेस्ट देने तो वो आपसे 210 दिरहम चार्ज करेंगे, और उस 210 दिरहम चार्ज करने के बाद वो आपसे टेस्ट लेंगे। और विदिन जैसे ही आप टेस्ट देंगे, सेम डे आपका टेस्ट हो जाएगा और सेम डे ही वो आपको रिज़ल्ट भी दे देंगे कि यू आर एलिजिबल और नॉट। तो आपको जैसे ही टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाएगा तो आपने ये आरटी के ऑफ़िस आना है, जो मैंने आपको बताया था अबू हेल सेंटर में सेकंड फ्लोर पे M11 ऑफ़िस है। या फिर किसी एजेंट कंसल्टेंट से आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे और उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, आपका CV होना चाहिए, अपडेटेड CV, पासपोर्ट की आपने कॉपी देनी है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस अगर मौजूद है पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, तो उसकी कॉपी देनी है। 3 पासपोर्ट साइज़ आपने वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें देनी है। और पाकिस्तानी ID, ये पाकिस्तान से अगर आप होंगे तो आपके पास होगा, आपने देना है। और वीज़ा कॉपी जो आप मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है, तो आप उसकी कॉपी इनको फराहम करनी है। आप 2 महीने की वीज़ा पे हैं, 1 महीने की वीज़ा पे हैं, 15 दिन की वीज़ा पे हैं। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आपके पास 2 महीने का वीज़ा होना चाहिए।
क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो कम से कम आपकी पहले तो CID वेरिफिकेशन होती है जब आप ये फॉर्म जमा कराते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये याद रखिएगा। जब आपने इंग्लिश का टेस्ट दे दिया 210 दिरहम के बाद फिर आपने कुछ नहीं देना, आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। EID कॉपी है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं आपको, पासपोर्ट और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ID कार्ड चाहिए होगा, वरना इंडियन है तो आधार कार्ड या कुछ और होता है, मुझे नहीं पता। इसी तरह अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से आपने लेके आना, और वीज़ा की कॉपी या आपने सब के सब सबमिट कर देना है। पहले इंग्लिश का टेस्ट देना है। तो जब आप ये चीज़ें सबमिट कर देंगे तो वो आपसे टाइम मांगेंगे, आपकी CID क्लियर हो जाए। जैसे ही आपकी CID क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद वो आपसे जो फ़ी चार्ज करेंगे वो आपसे चार्ज करेंगे 3000 दिरहम उनकी सर्विस चार्ज है, और 150 दिरहम उनकी वैल्यू एडेड टैक्स है 5%। तो ये 3150 दिरहम उन्होंने चार्ज करना होगा आपसे अप फ्रंट। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराएंगे तो ये आपसे वो फ़ीस नहीं लेंगे। जब आपका 2 साल का वीज़ा आ जाएगा एज अ टैक्सी ड्राइवर, जो कि 1.5 से 2 माह में आपका इंशाल्लाह वीज़ा आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर आपको वीज़ा अपना एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो ये समझ लें कि आपके 3150 दिरहम ये और 210 दिरहम वो, ये दोनों फ़ीसेस आपकी चली जाएंगी। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास 2 साल का वीज़ा होगा। फिर उसके बाद ये आपको करेंगे क्या, ये आपको ड्राइविंग स्कूल में भेज देंगे, और ड्राइविंग स्कूल फिर आपसे जो भी फ़ीसेस चार्ज करता है वो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी ऑलरेडी लंबी तकरीबन हो चुकी है। तो वो जो भी फ़ीसेस होंगी 10 से 12 हज़ार दिरहम, 15 हज़ार दिरहम के दरमियान, वो आपने पे नहीं करने। ये भी याद रखिएगा, वो आपने पे कब करने, आप ड्राइविंग स्कूल पहुंच गए, आपके टोटल जेब से पैसे कितने लगे हैं, 3500 दिरहम तकरीबन के करीब लग चुके हैं। और हाँ, आपने ड्यूरिंग चाहे ये टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश का, या डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं, या आपका वीज़ा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस दौरान आपने अकोमोडेशन, खाना पीना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ अब खुद बेयर करना है। तो अगर आपका 6 महीने में लाइसेंस बन जाता है, अब इट्स अप टू यू कि आप 500 दिरहम में भी महीना सर्वाइव कर सकते हैं और 2000 दिरहम भी कम पड़ सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आपके लाइफस्टाइल पे है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि ज़रूरत तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। आप लाखों दिरहम भी खर्च कर देंगे, आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो कम से कम में सर्वाइवल करें। आप आए हैं तो आपने कम से कम पैसों में अपना सर्वाइवल करना है। तो ये तमाम अखराजात मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने ये ख़र्चे करने हैं। तो इसी तरह अरब नेशनल्स के लिए अलग हैं, वो तो आपके लिए नहीं है। और बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए इन्होंने रखे हुए हैं कि 5500 इन्होंने फ़ीस रखी हुई है, प्रिविलेज फ़ीस, और 275 जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। ये तकरीबन 5775 दिरहम है जो इनकी चार्ज है। तो ये भी ज़रा आपने जहन में रखना है, ये बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए, हमारे लिए नहीं है, ये पाकिस्तानियों के लिए है। तो और अगर आप दूसरी नेशनलिटी से हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका या कहीं और से, तो आपकी 3150 दिरहम है। तो आपका वीज़ा तो आ जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर, जो कि 2 साल का होगा टैक्सी ड्राइवर। इस दौरान आप चाहें तो कहीं और जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी लेबर का या कुछ और। तो आपको सर्वाइवल करना है, या आपकी जेब में आपके पास पैसे होने चाहिए महीने के 500 से 600 दिरहम, जिसमें आप सर्वाइव कर सकें। और इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा, जो भी इनकी फ़ीसेस होंगी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के बनने तक की जो फ़ीसेस होंगी, वो 10 से 12 हज़ार दिरहम जो हैं वो आपसे लिए नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कहाँ जाएंगे फिर वो सलाउद्दीन भाई, उसमें ये होगा कि वो आपसे जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा तो वो आपको कैब दे देंगे या कार दे देंगे, बाकायदा टैक्सी जॉब होगी आपकी। तो जब आपके पास ये जॉब होगी, आपने जब जॉब पे खड़ा होना है, तो उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग के बाद बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, 6 माह बाद आपकी सैलरी से 500 दिरहम मंथली डिडक्ट होना शुरू होगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बर्दाश्त की भी बात है। अगर 6 माह में आपका लाइसेंस आ जाता है तो तकरीबन 3000 दिरहम आप अपनी जेब से सर्वाइवल करेंगे, और 3150 दिरहम आप 3500 वैसे चार्ज करेंगे, तो 6500 दिरहम ये, और 3000 दिरहम खाने पीने के, तकरीबन 10,000 दिरहम आपकी जेब में होना चाहिए।
और अगर आप ये सोचते हैं कि साल लग जाएगा, कुछ लोगों को साल भी लगता है, तो फिर आप ये समझ लें कि 6,000 दिरहम आपके खाने पीने के लग जाएंगे, रिहाइश के लग जाएंगे, और 3.5 ये तो 10,000 दिरहम। तो इट्स अप टू यू। मैंने जैसे आपको बताया कि आप 6 से 7,000 दिरहम में भी लाइसेंस, यानी कि जो खाने पीने का मिलाइएगा नहीं, खाना पीना और सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो मिला के 6-6,500 दिरहम है। और बाकी वीज़ा और जो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने बाद में पे करनी है 500 दिरहम में, वो 12-13,000 दिरहम है, वो आपने इंस्टॉलमेंट में ही पे करने हैं 500 दिरहम के हिसाब से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं यूएई में, स्पेशली दुबई में, तो आप 3,000 से लेके 5 या 6,000 दिरहम तक महीना कमा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट बनती है। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। देखें, जितनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत दिखाएंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हाईली इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा हाई कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।